Hello everyone. So we are here with a question from JEE Advanced 2018. Very interesting question. You will enjoy solving this question. The question is based on the system of equation. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा यू ट्राई दिस क्वेश्चन. इस वीडियो को पॉज कर दो और इसको ट्राई करो. रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है. ठीक है. एंड उसके बाद खुद से ट्राई करें, देन इसके बाद आप सॉल्व करके देखो, सॉल्यूशन देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करना है. एंड इफ इट यू गेट दिस क्वेश्चन, वेरी गुड, बिकॉज ये क्वेश्चन जेन्युइनली एक अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. लेट S be the all column matrices B1 B2 B3. S is the set of all the column matrices B1 B2 B3 such that B1 B2 B3 are some real numbers and the system of equation you can see for real variables has at least one solution. मतलब इस system of equation का we have at least one solution. At least one solution. ठीक है. And then which of the following has at least one solution for each B1 B2 B3 matrix. मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग हर B1 B2 B3 वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यू कैन सी ऑप्शंस में 4 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. ठीक है. अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो इनमें से किस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स B1 B2 B3, फॉर एवरी मैट्रिक्स B1 B2 B3. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है. तो एक बार ट्राई करो. आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हम फर्स्ट थॉट क्या रहता है हमारा, क्रैमर्स रूल, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड. ठीक है. सो यू नो व्हाट इज डेल्टा. आई होप यू रिमेंबर दिस. डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड. दिस इज करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z, right? This is corresponding to x, this is corresponding to y, this is corresponding to z. These are standard notation. अगर आपने dx, dy, dz यूज किया, that is also fine. ठीक है. सिर्फ नोटेशंस का बना. Now, if the system of equation has, let's say, at least one solution it is given, तो हम पहले चेक करते हैं डेल्टा क्या है, क्योंकि उसके बाद ही जो भी कंडीशंस बनेंगी. तो now see what is delta for this. इस मैट्रिक इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डेल्टा क्या होगा? This is -1, कोएफिशिएंट 1, -1 2 1, this is 2, -4 and -2, and what is this? This is 5 3 2. ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स हमने बना दिया बाय कोएफिशिएंट, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस इज इक्वल टू 0. देखो क्वेश्चन इतना अच्छा फ्रेम किया हुआ है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम कैलकुलेशन, क्वेश्चन दिखने में लेंथी है बट कैलकुलेशन वाइज इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. ठीक है. सो यू कैन सी व्हाई दिस इज 0. आप ध्यान से देखो, इसमें से अगर आप -2 कॉमन ले लेंगे, मैं एक बार कैलकुलेशन दिखा देता हूं आपको. तो इफ आई टेक -2 कॉमन फ्रॉम दिस, यू विल फाइंड दिस इज -1 2 1. इसमें से -2 कॉमन लोगे, दिस इज -1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 5 3 2, एंड यू कैन सी these two columns are same, that means the value is equal to 0. मतलब ये हमको समझ में आ गया कि इस डिटरमिनेंट, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो डेल्टा है दैट इज इक्वल टू 0. अब अगर डेल्टा 0 है तो देखो ध्यान से, इफ यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट का थोड़ा ध्यान रखो, उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे. इफ यू हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका डेल्टा 0 है, ठीक है, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होंगी. या तो उसका नो सॉल्यूशन होगा या फिर उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसका डेल्टा 0 है तो देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 पॉसिबिलिटी होती है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब अगर नो डेल्टा 0 आ गया तो द ओनली पॉसिबिलिटी या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. ठीक है. तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको क्लियर होगा कि इसका डेल्टा 0 है. नाउ सी, अगर इसका क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है दिस इज हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो हमको नो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड ही नहीं है. सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऐसा कभी नहीं होगा कि वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन. इट विल डायरेक्टली हैव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज या तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब अगर क्वेश्चन में हमने डिस्कार्ड कर दिया है कि नो सॉल्यूशन नहीं है
यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, करेक्ट। तो अब अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड दिस, इसको अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। मैथमेटिकली यू कैन से one method you can say is delta x, delta y, delta z all are equal to 0. obviously delta तो 0 है, वो हम बोल ही चुके हैं, delta is equal to 0 for this, ठीक है। this is one condition you can apply for infinite solution. या फिर you can say if this system of equation has infinite solution, that means they will be a family of planes, बराबर। जैसे आपके पास एक प्लेन ऐसा होगा, एक प्लेन ऐसा होगा, उनमें से कट कर रहा होगा, ठीक है। आप अपने रूम को देख सकते हो, वन प्लेन ऊपर आपका जो रूफ वाला प्लेन, और ऐसे उस साइड पे एक और थर्ड प्लेन आप बनाओगे, तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ऑन अ लाइन, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इन दैट केस कंडीशन कैन बी, लेट्स से दिस इज वन प्लेन, इसको आप प्लेन 1, प्लेन 2 और प्लेन 3 कंसीडर कर लो। तो इफ वी हैव 3 प्लेन्स हियर, 3 planes they are intersecting at a line, तो one plane that is let's say p3, कोई भी ले सकते हो, p3 is some lambda times p1 plus some mu times p2, ये कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आपको b1 b2 b3 में रिलेशन मिल सकता है। दिस इज अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। अब कैलकुलेशन इस देखो, इस केस में कैलकुलेशन इससे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपको वैल्यूज इस तरह से गिवन है कि आपको डायरेक्ट में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो नाउ सी आई एम अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन अप्लाई दिस मेथड आल्सो, ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन। इफ अ फैमिली ऑफ प्लेन, देन वन प्लेन इज डिपेंडेंट ऑन अदर टू प्लेन्स, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन अदर टू प्लेन्स, ठीक है, वैसा आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ आई एम अप्लाइंग दिस डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स? यू कैन सी इफ आई write delta x, this is b1, b2, b3, 2, 4, minus 2, and this is 5, 3, 2, correct? This is delta x. If I solve this, इसको आप solve करोगे तो you can see this is b1, इसको मैं सही कर देता हूँ, this is b1, this is 8 plus 6, ठीक है। This is minus 2, this is 2b2 minus 3b3, और ये plus 5, this is minus 2b2, और ये क्या हो गया, minus 4b3। You just check the calculation. This is b1 8 minus 6 मतलब plus 6 हो गया, minus 2 2b2 minus 3b3, and this is 5, you can see this is minus 2b2 minus 4b3, ठीक है। सो सॉल्व कर देते हैं इसको। this is equal to 14b1 minus 4b2, this is plus 6b3 minus 10b2, और क्या बचा, minus 20b3। ये आपके पास एक्सप्रेशन, और जो कंबाइन हो रहा है उसको कंबाइन कर देते हैं। this is b1 की तो कोई टर्म नहीं है, 14b1, this is minus 14b2, and this is minus 14b3, ठीक है। so this is एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, b1 b2 b3 2 जस्ट वेट, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लो। this is minus 4, 2 minus 4 minus 2 5 3 2, and replace this b1 b2, हाँ this is correct, ठीक है। so this is, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना, this is b1 minus 8 plus 6, b1 minus 8 plus 6 minus 2, this is, you can say this is 2b2 और minus 3b3, ठीक है। so this is 2b2 minus 3b3, और ये plus 5, this is minus 2b2 plus 4b3 plus 4b3, right? now this is correct, minus 2b2 plus 4b3. so now you can see this is minus 2b1, this is minus 4b2 plus 6b3 minus 10b2 plus 20
B3, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 26 B3 माइनस 14 B2 और ये -2 B1 and this should be equal to 0. This should be equal to 0, correct? Because delta x should be 0. And now see, if I just cancel the common factor also, this is 13 B3 is equal to 7 B2 plus B1. तो ये आपके पास रिलेशन है, देखो क्या फर्स्ट कंडीशन से रिलेशन क्या है, 13 B3 plus 7 B2 plus B1. This is the relation if delta x is 0. अब देखो आपको डेल्टा बाय डेल्टा z सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? बिकॉज नाउ सी इफ यू टेक व्हाट इज डेल्टा y, इसका आप ध्यान से देखना, व्हाट इज डेल्टा y, तो डेल्टा y जब आप लिखोगे दिस विल बिकम -1 2 1, ठीक है, -1 2 1, दिस विल बिकम B1 B2 B3 और इसका आप देखो दिस इज 5 3 और ये 2 and we want this to be equal to 0. आप ध्यान से देखो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर इक्वल, ये 0 है ये भी 0 होगा। अब क्यों यही कंडीशन, इससे सेम ही कंडीशन क्यों आएगा, बिकॉज देखो यहाँ से अगर आप -2 कॉमन ले लेंगे वो तो इक्वल टू 0 है, तो बात तो कैंसिल होता जाएगा और नेगेटिव भी कॉमन कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का आप इंटरचेंज करोगे तो फिर से नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेटली जो भी नेगेटिव आ रहे हैं वो 0 के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे, देखो 5 3 2, ये 5 3 2, इसको इधर लेके जाओगे एक नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव 0 के कारण कैंसिल हो जाएगा, ये B1 B2 B3 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका भी वैल्यू यही कंडीशन आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो यही कंडीशन आएगा। और देखो डेल्टा z को तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वाई डेल्टा z सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज डेल्टा z क्या होगा, 1 -1 2 1 -1 2 1 2 -4 और -2 और ये B1 B2 B3, अब ये तो वैसे 0 है, क्यों? बिकॉज इसमें से 2 कॉमन निकालोगे दोनों कॉलम सेम बन जाएंगे और दोनों कॉलम सेम होंगे मतलब वैल्यू वैसे भी 0 आ गया इसका, तो डेल्टा z तो 0 ही है इसमें। तो यू कैन सी इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z शुड बी इक्वल टू 0, करेक्ट? डेल्टा तो 0 है, अगर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z 0 है तो आई कैन से the condition between, what is the relation between B1 B2 B3, this is the relation between B1 B2 B3, ठीक है? तो ना और बाकी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा B1 B2 B3, ये तो 0 है, ठीक है? so the relation between B1 B2 B3, so I'll just write this relation here, this is B1, what is the relation from this, B13 B3 is equal to 7 B2 plus B1, मतलब इसमें जो भी मैट्रिक्स B1 B2 B3, ये कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3 होगा उसमें ये रिलेशन होना चाहिए B3 B1 B2 के बीच में, ठीक है? देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है? आप इसी चीज को प्लेन के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी सेम ही आपको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो अब हमारे पास B1 B2 B3 का रिलेशन आ गया, ठीक है? नाउ लेट्स टेक ऑल द ऑप्शंस एंड सी, अगर B1 B2 B3 में ये रिलेशन है, मतलब कॉलम मैट्रिसेस B1 B2 B3 ये हैं, इस करस्पॉन्डिंग है, तो विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है? तो नाउ लेट्स टेक ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, ठीक है? नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन ए, देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सबके लिए डेल्टा तो चेक करना पड़ेगा, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन ए, इसका हमने डेल्टा चेक किया, तो व्हाट इज द डेल्टा फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, ये हटा दो इसको, ये ऑप्शन ए की बात करते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 1 2 3, सेकंड 0 4 5 कोएफिशिएंट्स, ठीक है? 1 2 and 6, this is the condition, right? 1 2 3, you can see this 0 4 5 and you can say 1 2 6. So if I just solve this condition, solve this determinant, this is, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, so this is 1 0 1 1 2 1, yes 1 2 1 and 3 5 6, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है? You can check this, आप सिर्फ कैलकुलेशन है तो फटाफट से कैलकुलेशन कर देता हूँ, this is 2 1 12 minus 5, ये आपको पता है, ठीक है? 12 minus 5
minus 1, this will become 0 minus 5, 0 minus 5, and plus 3, 0 minus 2. So what is this? This is 2 times 7 plus 5 minus 6. करेक्ट. एंड यू कैन सी, देखो ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज अ नॉन जीरो वैल्यू. जो भी वैल्यू आएगा 12 माइनस 6 दैट इज 6, 6 into 12, मतलब ये जो वैल्यू आया है यू कैन सी दिस इज अ नॉन जीरो वैल्यू. अब अगर ये नॉन जीरो वैल्यू है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ b1 b2 b3, आप b1 b2 b3 का कोई भी वैल्यू रख लो, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन. हमेशा इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा. अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता है देन यू शुड रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, अंडरस्टैंड दिस वीडियो. ठीक है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा. तो कैन वी से b1 b2 b3 में कोई भी रिलेशन हो, ये रिलेशन हो या कोई और भी रिलेशन हो, द फर्स्ट इक्वेशन विल ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. मतलब दिस इज आवर वन आंसर बिकॉज वी वांट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन का इक्वेशन है. तो b1 b2 की जितनी भी ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ये जो मैट्रिसेस होंगी b1 b2 b3 कॉलम मैट्रिसेस जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, हमेशा क्या होगा, इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमेशा आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही आएगा. तो मतलब हमको तो ये रिक्वायर्ड, देखो एटलीस्ट वन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो आ गया. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब एक सॉल्यूशन तो आना ही है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो गई. ठीक है, अब ये कंडीशन हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, तो हमेशा ही है, हमेशा ट्रू है वो. तो इन सब वैल्यूज के लिए तो आई गई. ठीक है, सो ऑप्शन ए, आई होप दिस इज क्लियर. ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज वन आंसर. नाउ लेट्स गो टू ऑप्शन बी. अब ऑप्शन बी में अगेन लेट्स चेक ऑप्शन बी क्या है. तो ऑप्शन बी में लेट्स चेक डेल्टा. व्हाट इज डेल्टा? आपको सिर्फ ये चेक करना है जीरो है या नॉन जीरो. ठीक है, उसके बाद जो भी होगा देखेंगे. दिस इज 1 1 3 5 2 6 and -2 -1 and -3. You can see we have this correct. 1 1 3 5 2 6 and we have -2 -1 -3. This system correct. Now again see by looking at this, इसका तो आप डायरेक्टली वैल्यू बोल सकते हो. You can see इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो दिस इज 1 5 -2 1 2 -1. If I take 3 common, this is 1 2 -1. ये 3 कॉमन ले लिया तो दिस विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 0. ये सब डेफिनेटली 0 होगा. क्यों? दोनों कॉलम सेम हो गए. तो अब इस केस में देखो ऑप्शन बी में डेल्टा ही 0 आ गया, डेल्टा 0 आ गया. अब अगर डेल्टा 0 आ गया इसका मतलब क्या होगा, सेकंड सिस्टम ऑप्शन बी के लिए अगेन ईदर इट विल हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को वी वांट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए. तो मतलब अल्टीमेटली इसमें भी क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही पॉसिबल होंगे. करेक्ट. तो नाउ इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या होगा, अगेन या तो आप प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, प्लेन 1 इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 प्लस म्यू टाइम्स प्लेन 3, और अदरवाइज फॉर दिस आल्सो यू कैन अप्लाई डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z इक्वल टू 0. अल्टीमेटली इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि आप ध्यान से देखो दो कॉलम सेम बनने वाले हैं तो कैलकुलेशन इजी होने वाला है. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज डेल्टा x फॉर दिस, लेट्स से इफ आई अप्लाई द कंडीशन फॉर डेल्टा x, व्हाट इज डेल्टा x, this is b1 b2 b3 1 2 -1 3 6 -3. ये आपके पास है b डेल्टा x. अब क्या किया हमने, ये डेल्टा था उसमें जो x का कॉलम था, x के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम था उसको हमने b1 b2 b3 से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो ये b1 b2 b3 से रिप्लेस कर दिया एंड यू कैन सी दिस इज 0. व्हाई दिस इज 0, यू कैन क्लियरली सी ये दोनों कॉलम सेम आ जाएंगे, हम 3 कॉमन निकाल देंगे तो ये तो 0 आ गया. सेकंड, अगर आप डेल्टा y फाइंड करेंगे, ठीक है, लेट्स फाइंड डेल्टा y. नाउ व्हाट इज डेल्टा y, you can see delta y will be 1 5 -2 and b1 b2 b3 and this is 3 6 -3 and we want it to be 0.
करेक्ट है। क्या किया हमने 1 5 माइनस 2 इस y के कॉलम के करस्पॉन्डिंग b1 b2 b3 कांस्टेंट टर्म्स से वो रिप्लेस कर दिया और ये 3 6 माइनस 3 एंड नाउ यू सी आई वांट टू सिंपलीफाई दिस, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। इसमें से 2 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेते ही दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम -1, ठीक है, वो कैंसिल हो गया 3, राइट। एंड नाउ इफ यू सिंपलीफाई दिस, इसको फिर सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट को, दिस इज 1 माइनस b2 माइनस 2b3, ठीक है, 1 माइनस b2 और ये माइनस 2b3 माइनस b1 you will have this is minus 5 plus 4, right, plus 1 into 5b3 and plus 2b2 2b2 equal to 0. You can check this, minus b2 minus 2b3, this is minus 5 minus 4, ठीक है, this is 1 5b3 plus 2b2. So now if I simplify this, this is minus b2 minus 2b3 minus plus b1, right, this is plus 5b3 plus 2b2 equal to 0. So what is the condition you are getting? You are getting b1, ये b1, this is 2b2 plus 2, ये यहाँ से 2b3 and what is b2, this is plus b2 should be equal to 0. You can see we have got this condition. एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं. This is b1, ये b1, this is 2b3 plus b2 plus b2. तो अगर डेल्टा y 0 है, that means the relation between b1 b2 b3 should be this, ठीक है. So I'll just remove this again and now let's check what is delta y, delta z. Now delta z देखो आप ध्यान से, again questions, ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है. कैलकुलेशन ज्यादा, इतने डिटरमिनेंट एक्सपेक्टेड आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. 3 डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करवाने हैं वो आपको, ठीक है. दिस इज 1 5 minus 2, this will be 1 2 minus 1 and here this will be b1 b2 b3 equal to 0. ये देखो दोनों कॉलम, दोनों मैट्रिक्स से दोनों डिटरमिनेंट सेम ही आएंगे, बस आपको इंटरचेंज करोगे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे 0 है तो कोई प्रॉब्लम आने वाली, तो इससे भी आपको सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है. सो नाउ इन द सेकंड केस ऑप्शन बी, if this system of equation option B has infinite solution, that is at least one solution for our question, the condition should be b1 plus 2b3 b1 plus 2b3 plus b2 should be equal to 0, ठीक है. So now see the relation between b1 b2 b3 is b1 plus b2 plus 3b3 should be equal to 0. अब ये देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि फॉर ईच मैट्रिक्स b1 b2 b3 जो इस कंडीशन के लिए है, फॉर ईच मैट्रिक्स b1 b2 b3, हर मैट्रिक्स के लिए क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, तो आंसर विल बी नो. व्हाई? बिकॉज हर वैल्यू b1 b2 b3 का जो इसको सेटिस्फाई करता है, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं. और वैसे वर्सा जो इन सबको सेटिस्फाई करेगा, क्या वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं. And you can see that is why for each b1 b2 b3 which satisfies this condition cannot be true. That is why this is not the correct answer for this question, for this question, ठीक है. ऑप्शन बी गलत हो गया. अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, ठीक है. आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन सी. इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन सी, अब ऑप्शन सी में आप ध्यान से देखना, ऑप्शन सी you can see we have the equations. आप ध्यान से देखो इन तीनों इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 2y plus 5z is equal to minus b1. This is x plus x minus 2y plus 5z is b2 by 2. क्या किया हमने? 2 से डिवाइड कर दिया. एंड हियर दिस इज x minus 2y plus 5z. This is equal to b3.
करेक्ट। नाउ सी दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, वन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना है तो आप ध्यान से देखो दीज थ्री सिस्टम अगर ये पैरेलल हो गए, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में, तो पैरेलल हो गया तब तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। द ओनली पॉसिबिलिटी शुड बी दे शुड बी आइडेंटिकल, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। अदरवाइज तो पॉसिबल, मान लो अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं हुआ तो ये पैरेलल प्लेन्स बन जाएगा, और अगर ये पैरेलल प्लेन बन गए तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, बट वी वांट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर दिस केस, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या बनेगा, -b1 should be equal to b2 by 2 should be equal to b3. Now is this correct answer for us? So now think about this, is this the correct answer for us? So you can see again that this condition जो option C के लिए है, what is the relation between b1 b2 b3, this should be the relation between b1 b2, but for each matrix b1 b2 b3 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी जरूरी नहीं है। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, मान लो हमने b1 का वैल्यू 1 लिया, ठीक है, b2 का वैल्यू लेट्स से हमने 2 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो b3 का वैल्यू क्या आएगा, b3 का वैल्यू यू कैन सी हियर इफ आई पुट दिस इज 14 प्लस 1, तो b3 का वैल्यू आई थिंक 1 आ जाएगा, चेक कर लेंगे इसको, दिस इज 1 प्लस 14, सॉरी b3 का वैल्यू -1 आएगा। एक सेकेंड, लेट मी अगेन कैलकुलेट दिस, b1 का वैल्यू 1, दिस इज 1, दिस इज b2 का वैल्यू, दिस इज 14 और सॉरी दिस इज 13 b3, तो b3 का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 15 by 13, आई थिंक दिस इज करेक्ट। b1 is equal to 1, b2 is equal to 4, that is 14, 15 by 3, हाँ 15 by 3, तो 15 by 3। अब आप खुद सोचो कि अगर ये मैट्रिक्स b1 b2 b3 ऐसा होगा 1 2 15 by 3, 1 2 15 by 3, जो कि इसमें पॉसिबल है, इस सेट में आएगा, ठीक, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ऑब्वियसली नो, यू कैन सी दे आर नॉट सेटिस्फाइंग, ऐसा तो है ही नहीं, देखो इसका डबल या माइनस, सो दैट मींस फॉर ईच वैल्यू इन दिस मैट्रिक्स दिस कंडीशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब फॉर ईच मैट्रिक्स इन दिस सेट क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? That is why option C is also not correct. हाँ, अगर ऐसा होता कि for some matrix तो ठीक है, हम बोल सकते थे किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, बट हमको क्या बोला है for each, ठीक है, हर मैट्रिक्स b1 b2 b3, जो हर कॉलम मैट्रिक्स b1 b2 b3 है उसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, so that is why option C is also not correct answer. Now let's talk about option D. अब option D में again you see क्या करें, we have option D में again मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं इसका, this is 1 2 5 2 3 2 0 3 2 0 3 and this is 1 4 minus 1 4 minus 5. Let's check this determinant. You can see I have just taken the coefficient by determinant. You can see 1 2 5 and this is 2 0 3 because बीच में y का टर्म मिसिंग है, 1 4 minus 1, ठीक है, so this is 1 0 minus 12, this is -2 -10 -3 और ये +5, this is 8, so what is this, this is -12 or this is 26 and this is +40. I think this is, you can clearly see this is non-zero value, this is not equal to 0. तो यू कैन सी ऑप्शन डी तो वैसे आंसर आ गया, क्यों, बिकॉज ऑप्शन डी में यू कैन सी ऑप्शन डी के लिए ऑल दिस फॉर एनी वैल्यू ऑफ b1 b2 b3 यू कैन सी डेल्टा नॉन जीरो, और डेल्टा नॉन जीरो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता ही, जो एक्सप्लेनेशन हमने ए में रखा है वही एक्सप्लेनेशन डी के लिए होगा, so that is option D is also the answer. So now you can see what is the correct answer, option A and option D, that is these are the answer for this question. Generally इस क्वेश्चन में देखो प्रॉब्लम ऑप्शन सी में होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी में आप ध्यान से देखना कई जगह आपको ये एक्सप्लेनेशन भी मिल सकता है किसी, अगर
ये जो वैल्यूज है इसका अगर आप पुट कर दें b2 इज इक्वल टू 3b1, b2 इज इक्वल टू 2b3 और b2 इज इक्वल टू -b1। तो ये देखो एक सेकेंड, b1 इज इक्वल टू -b2, तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो यू विल सी, जैसे आप पुट करोगे दिस इज 13b3 is equal to let me write this. See, what is, ऐसा कर लेते, this is b2 जो है that is -b1 और b3 जो है this is, मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, -2b1, सॉरी दिस इज -2b1 और b3 जो है that is equal to -b1। ठीक है, अब इसमें अगर आप पुट करोगे तो आप ध्यान से देखना 13b3, b3 इज -b1 और इज इक्वल टू 7b2 मतलब -2b1 और ये +b1। आप ध्यान से देखो -13b1 और ये देखो -13b1, -13b1 आर मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दीज वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग दिस। बट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, बट क्या इस सेट की हर वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? आंसर इज नो। मतलब हर इस सेट के लिए, मतलब हर इस मैट्रिक्स के लिए b1 b2 b3 मैट्रिक्स के लिए क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देगा? तो आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज इसमें कुछ मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई for each matrix b1 b2 b3 we will not have the solution, at least one solution for this question. So that is why option C is not the correct answer. ये actually यहाँ पे ये जो word है for each matrix b1 वो थोड़ा सा क्या है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, so I hope you have understood this question. So it was a really interesting question. So that's it for this video. Thank you. Bye bye.